और इसी बीच आज सदन में एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हुआ है हंगामा। इस मसले पर तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार में तीखी बहस देखने को मिली। अब इस बहस के दौरान क्या क्या बयान दिए गए, एक रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका मिला। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही इस मामले में हस्तक्षेप शुरू किया, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। उधर अब बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोध मेरा एक आज्ञा होगा। नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए। आपके अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले, कितना बोलेगा? सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन हंगामा बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने 30 मिनट बाद इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है 2 बजे तक। इसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा से 6 बिल पारित हुए। इसी के साथ कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस पूरे हो हंगामे के दौरान सदन के भीतर क्या क्या हुआ और तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच कैसे जुबानी जंग चली, इसकी चर्चा दिन भर रही। दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कहा कि हम विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग जिस तरह से इस प्रक्रिया को लागू कर रहा है वह आपत्तिजनक है। जब चुनाव नजदीक है तो इतनी देर क्यों? वे इसे कुछ महीने पहले भी कर सकते थे। हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। पूर्व डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में केवल 2 से 3% मतदाताओं के पास ही दस्तावेज हो सकते हैं, जिन्हें निर्वाचन आयोग दिखाने के लिए कह रहा है। यह फर्जी मतदाताओं का डर आखिर है क्या? क्या निर्वाचन आयोग ये कहना चाहता है कि इन फर्जी मतदाताओं ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया? निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में भी ये नहीं कहा कि मतदाता सूची में कोई विदेशी नागरिक शामिल है। इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए, यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लगभग 4.5 करोड़ ऐसे लोगों का क्या होगा जो कहीं और काम करते हैं और चुनाव के समय वोट डालने के लिए राज्य में आते हैं। निर्वाचन आयोग ने उन लोगों के नाम काटने की चेतावनी दी है जो अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाए गए। 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो है
वो बाहर रहते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत दिए जाने से सीएम नीतीश कुमार थोड़े नाराज जरूर नजर आए। तेजस्वी अभी सदन में बिहार सरकार पर निशाना साध ही रहे थे कि सीएम अपनी सीट पर खड़े होकर हस्तक्षेप करने लगे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कहा कि अभी आप बच्चे हो, ऐसे मामलों की कोई जानकारी नहीं है। सदन के इस आखिरी सत्र के केवल 3 दिन बाकी हैं। विधायी कार्य करने दीजिए। आपको जो भी बेवजह की बातें करनी है चुनाव के दौरान जी भर के कीजिएगा। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। आप जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने अपने हमले जारी रखे। उन्होंने कहा कि जब आपके माता पिता मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, न महिलाओं के लिए, न मुसलमानों के लिए, न ही समाज के किसी अन्य वर्ग के लिए। एकमात्र महिला जिसे कुछ मिला वो आपकी मां थी। पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। अब आपको वोटर लिस्ट रिवीजन के बारे में बताते हैं कि इस मामले पर इतना हो हल्ला आखिर क्यों मच रहा है। दरअसल विपक्ष के गंभीर आरोप है, एसआईआर के नाम पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि गरीब, दलित और प्रवासी वोटर्स निशाने पर हैं। एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग विपक्ष ने की है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग का पक्ष है कि विपक्ष के आरोप आश्चर्यजनक हैं। 97.30% वोटर्स ने फॉर्म जमा किए। 52 लाख से ज्यादा वोटर पते पर नहीं मिले। आरोप लगाने वालों का इरादा सार्वजनिक होना चाहिए। राज्य में निर्वाचन आयोग की कवायद के विरोध में विपक्ष के नेता काली शर्ट और टी-शर्ट पहनकर सदन पहुंच रहे हैं। बुधवार का दिन हंगामेदार रहा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुरुवार को भी यही स्थिति बनी रह सकती है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी आज सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। दरअसल एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बिहार में विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। पहले हाफ में तेजस्वी यादव पहुंचे। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तेजस्वी ने कहा कि हमें समय चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने समय जरूर दिया, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच नोकझोंक हुई, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को अगले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दरअसल हर दिन मॉनसून सत्र में विपक्ष सदन के पहले जमकर हंगामा कर रहा है। विधानसभा के बाहर हो या फिर विधानसभा के अंदर हो, बिहार में हो रहे मतगणना पुनरीक्षण मामले को लेकर के लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।